टेक्नोलॉजी इसके सिर्फ 25,000 एम्प्लॉई हैं अभी अक्रॉस द ग्लोब और हम करीब 18 देशों में प्रेजेंट हैं जहां हमारे खुद के ऑफिसेज हैं, सब कुछ है। और पूरा काम हम कंसल्टिंग का करते हैं, आईटी कंसल्टिंग का हार्डकोर। होटल्स में लगभग अब तक कितने होटल्स आपके पास आप द्वारा संचालित हैं? जी, हमारे द्वारा संचालित होटलों की अगर बात करें तो टोटल अभी हमारे होटल तकरीबन 12 होटल्स हैं, जो बेसिकली हमारे होटल्स नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट और लंदन पर भारत ही नहीं, अभी तो कई देशों में अपने बिजनेस को फैलाया है इन्होंने। साथ ही साथ बस्ती में है, बीते दिन एक बहुत ही शानदार होटल का अनावरण भी किया है और जनता को समर्पित किया है। मैं बात कर रहा हूं एक कुशल व्यवसायी श्री राकेश श्रीवास्तव जी की। नमस्कार सर, चैनल पर हमारे स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बस्ती की धरा से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपनी पहचान बनाई है, कितना सरल था या कितना मुश्किल था? देखिए, कोई भी लक्ष्य इंसान को बिना मुश्किलों के तो मिलता नहीं है। सरलता से सिर्फ एक चीज मिलता है, वो है आराम। और जो आराम करता है उसे मुकाम नहीं मिलता। तो समस्याएं तो आई हैं। जी, समस्याएं। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि बस्ती में अभी देखिए तो रोजगार के अवसर नहीं है। आप लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध हो चुके हैं। बस्ती के युवाओं को किस प्रकार आप देखते हैं, उनके लिए क्या करने का आगे मनसा है आपका? देखिए, बस्ती के युवाओं का पलायन देखते हुए ही मैंने इस इंडस्ट्री को, अपने होटल इंडस्ट्री जो कि मेरे देश विदेश में है, भारत में ही इसकी एक शाखा डाली कि यहाँ पर एक अच्छी स्टार प्रॉपर्टी आए जिसपे बस्ती के युवाओं का जो पलायन हो रहा है वो IHM से पास आउट होकर के बाहर पढ़ते हैं और बाहर ही यहाँ रह जाते हैं। अगर वो क्वालिफाइड हैं तो अपने शहर में ही जॉब करें, अपने परिवार के नजदीक रहें, पलायन युवाओं का रुके। बस्ती में सर देखेंगे रोजगार के अवसर नहीं है, आपको बताया ही, लेकिन आप जो है आज एक बहुत संपन्नता के स्तर पर हैं, हम सभी मानते हैं, और बस्ती में भी इसकी काफी चर्चा है। ऐसे में इस होटल के द्वारा लगभग कितने लोगों को रोजगार आपने दिया है बस्ती की धरती पर? देखिए, इंटरव्यूज चल रहे हैं। पैनल में 1 लाख के पैनल को मैंने एडवाइस किया है कि मैक्सिमम जो लोकल रिक्रूट करे बंदों को, और जो यहाँ के होनहार लड़के हैं वो पलायन उनका ना हो सके और वो यहीं पे कार्यरत हो सके। तो बिल्कुल वो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट यहीं का होगा। आप जरा सा अपनी शिक्षा दीक्षा पर भी प्रकाश डाल दें, और साथ ही साथ ये जो युवा आज सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, उनको लगता है सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी में ये है कि जब तक आपको आज के युग में जो जबरिया रिटायरमेंट है, अगर वो ना किया जाए तो उसकी नौकरी सुरक्षित है। वो काम करे ना करे, उसको पैसा मिलना ही मिलना है, ऐसी विचारधारा है, इसलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति उद्यमी है, मन से लगन से यदि वह कार्य कर रहा है, तो व्यवसाय से अच्छा क्या है? व्यवसाय से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी में आपकी इनकम बहुत एक सीमित मात्र हो जाती है। आप अपने जो काबिलियत ईश्वर ने आपको दी है, उस काबिलियत को आप दिखा नहीं पाते हो, वो अंदर ही रह जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के युवकों को, जो हमारे माननीय मोदी जी की जो एक जो सपना वो देख रहे हैं ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, उसमें युवाओं को आगे आना चाहिए और अपने व्यवसाय को और अपने बिजनेस को आगे रिप्रेजेंट करना चाहिए और उनको उससे आगे बढ़ना चाहिए। मेरा प्रश्न अभी एक और है, इसमें अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में जरा प्रकाश डाल दें। जी, मैं इसी बस्ती का ही पढ़ा हुआ हूँ। स्टार्टिंग में मेरी शिक्षा मैं सेंट जोसेफ का पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। सेंट जोसेफ के बाद फिर मैं पढ़ा आपका महर्षि विद्या मंदिर था, क्योंकि उस समय सेंट जोसेफ में उससे आगे कोई कक्षा नहीं थी। उसके बाद फिर वो 8 तक था, फिर मैं 9 से फिर कैरेंटर कॉलेज में पढ़ा। यहीं के पास आउट हुआ मैं। अब्दाल साहब का जमाना था वो, उसमें कोई गला ऐसे भी करता था तो आप लोग, अब्दाल साहब का नाम ही बहुत है। उस स्कूल से पढ़ा। उसके बाद मैं अग्रिम शिक्षा के लिए, ग्रेजुएशन के लिए मैं चला गया जीवाजी विश्वविद्यालय, जहाँ वहाँ पढ़ने के बाद फिर हमने इन बिटवीन ही अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया। आज तकरीबन 20 वर्ष हो गए इस बिजनेस को स्टार्ट किए। बस्ती में नहीं, मैं कहूँगा पूरे भारतवर्ष में युवाओं के मनोधारणा में ये व्याप्त है कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो हम शीर्षस्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप किस तरह से देख सकते हैं? नहीं, देखिए, इसमें एक चीज कहूंगा कि देखिए, गरीब पैदा होना अपराध नहीं होता है, गरीब मरना अभिशाप होता है। तो आप जब पैदा होते हैं तो आप ना गरीब होते हैं ना अमीर होते हैं। वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना प्राण त्यागना चाहते हैं। अगर आप किसी भी उद्यमी या किसी बड़े व्यवसायी का नाम लें, चाहे हम मानिए
अंबानी साहब का नाम लें तो उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, सुब्रत राय सहारा का नाम लें, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, रतन जी टाटा, जमशेद जी टाटा का नाम लें तो उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, और ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका, अगर हम भारत की बात करें तो, और अगर नए जनरेशन में पूरे विश्व की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग का क्या रहा है, एलन मस्क का बैकग्राउंड क्या रहा है, फेसबुक के मालिक हैं, फ्लिपकार्ट के मालिक हैं, आपके इंडिया के ही जोमेटो के मालिक हैं। नहीं, मैं आपका उत्तर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। जी, वो हमारी बस्ती की धरा से नहीं है, लेकिन आप बस्ती जिले से हैं, इसी मिट्टी में आप पले बड़े हैं, आपसे युवा अलग तरह से प्रेरित है, उस पर प्रकाश डालें। नहीं, आपने देखिए एक शब्द बोला, मात्र बस्ती नहीं पूरे संपूर्ण भारत का नाम लिया था, तो मैंने एक भारत का आपको इतिहास बताया कि किस तरीके से लोग हुए। भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी युवाओं की चर्चा की। जहाँ तक बात रही बस्ती की, तो देखिए बस्ती की माटी में बहुत दम है। बस्ती का जो जज्बा है और बस्ती के जो लोग हैं, यहीं से ही सर्वेश्वर सक्सेना भी निकले, यहीं से आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी निकले। और अगर हम एक बार मैं बहुत छोटा था तो निर्वाचन आयोग ने किसी तरीके से अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन सबका आधार कार्ड बना दिया था उस जमाने में। तो पता चला, तो इस पे बड़ा बात भी हुआ था कि बस्ती से कैसे बन गया। तो पता चला जो उनके कोर फादर्स थे, हरिवंश राय बच्चन जी के फादर 10 कोर फादर थे, वो बस्ती रहा करते थे। फिर वो इलाहाबाद माइग्रेट हुए। तो कहीं ना कहीं देखिए जो शख्सियतें हैं बस्ती की, वो धरातल से उठकर बहुत ऊपर तक गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से मनुष्य के अंदर जेनेटिक प्रभाव होता है अनुवांशिकी, उसी तरीके से शहर के अंदर भी कुछ जज्बा होता है, कुछ रुतबा होता है, कुछ औरा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शहर के अंदर वो औरा है और वो जज्बा है कि युवक अगर करना चाहे तो वो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श, ये दोनों चीजें हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे आए। अपने बिजनेस आइडियाज के बारे में, और दूसरी चीज ये कि अब तक कितने देशों में आपका बिजनेस ये जो है वो फैल चुका है, इस पर भी प्रकाश डालें। देखिए हम टोटली जो काम करते हैं वो आईटी कंसल्टिंग का करते हैं। आईटी कंसल्टिंग जैसे जो हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं, जैसे टीसीएस हो गई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, या फिर टेक महिंद्रा हो गया, एल&टी इन्फोटेक हो गया, इसी तर्ज पे ही हम काम करते हैं। बट देयर आर बिग एलिफेंट इन द रूम, वो बहुत बड़े, उनका साइज बहुत बड़ा है, वो लाखों में है उनके एम्प्लॉइज। हमारा जो कंपनी है क्वांटम वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज, इसके सिर्फ 25,000 एम्प्लॉई हैं अभी अक्रॉस द ग्लोब, और हम करीब 18 देशों में प्रेजेंट हैं, जहां हमारे खुद के ऑफिसेज हैं, सब कुछ है। और पूरा काम हम कंसल्टिंग का करते हैं, आईटी कंसल्टिंग का हार्डकोर। होटल्स में लगभग अब तक कितने होटल्स आपके पास आप द्वारा संचालित हैं? जी, हमारे द्वारा संचालित होटलों की अगर बात करें तो टोटल अभी हमारे होटल तकरीबन 12 होटल्स हैं, जो बेसिकली हमारे होटल्स नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट और लंदन में हैं। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा, आपका अधिक समय न लेते हुए। बस्ती की युवा जो है आज आपकी तरफ बहुत ही आशा की नजरों से देख रहे हैं। आप एक सफल व्यवसायी हैं, ऐसे में क्योंकि आप बस्ती शहर से भी हैं, एक आशा की किरण जरूर आपने जगाई है उनके अंदर। उनके लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, प्लान ऑफ एक्शन, आदमी जो आगे निकलता है या सक्सीड करता है, सक्सेसफुल होता है, उस रास्ते पे होता है, उससे युवा खुद देख करके सीखते हैं या लोग खुद देख करके सीखते हैं। यदि मेरे पास आएगा कोई और परामर्श मांगेगा तो 100% आई विल गाइड हिम व्हाट टू डू। बट मुझे ऐसा लगता है कि माहौल से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप माहौल में हैं और 4 लोग अगर हैं आपके साथ अच्छे, मैं आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे आपके पास। तो माहौल का देखिए बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे आप पंजाब राज्य है हमारे भारत देश में, आपने सुना होगा पंजाब प्रांत में कई गांव ऐसे हैं कि अगर एक गांव का लड़का आर्मी में है तो सारे लड़के एक एक घर के लड़के आर्मी में होते हैं। हाँ, अगर वो नहीं होते हैं तो लगता है कि वो बड़ा गैरत की जिंदगी जी रहे हैं। और उसी तरीके से आप चाहेंगे, पलायन के मामले में पंजाब बहुत आगे है। एक लड़का अगर अमेरिका है तो उस गांव के सारे लड़के अमेरिका या कनाडा होते हैं। तो ये माहौल जो है ना, खासतौर से पंजाब में ऐसा, ये पंजाब में ऐसा है। तो पंजाब इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द इंडिया। सो इसी तरीके से अगर हम भारत का ही भाग, हमारा बस्ती भी है, भाग एक हमारा बस्ती भी है, उत्तर प्रदेश भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है जो बस्ती में हम लोग बैठे हैं। तो उसमें भी देखिए ऐसा ही है कि अगर एक जगह से कोई व्यक्ति उठ रहा है तो दूसरे को देखकर आदमी क्यों नहीं उसको अपना मार्ग मान लेता है। ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है।
और धन्यवाद सर मुझसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे बस्ती की धरा के सफल संतान जिनसे जोड़ने का काम मैंने आज किया आपसे। जल्द ही ऐसे खबरों के साथ मैं फिर से हाजिर होगा, तब तक के लिए नमस्कार।